जय श्री हरि मित्रों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम खंड के प्रथम स्कंद की चतुर्थ अध्याय व्यास जी का असंतोष सुनेंगे। शौनक जी ने सूत जी से कहा, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, हमें वह कथा सुनाइए जो सुखदेव महाराज ने कही थी। यानी यहाँ पर बात हो रही है भागवत कथा की। और यह भी बताइए कि वेद व्यास जी को ऐसी क्या प्रेरणा मिली कि उन्होंने इस कथा को लिखा, और ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि पांडव के वंशज अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से मिले, और ऐसा क्या घटना घटी कि सुखदेव जी, जो कि लोगों के घर भिक्षा मांगने भी सिर्फ इतनी देर के लिए जाते हैं जितने देर में एक गाय दूही जाती है, उतने देर ही वो लोगों के घर खड़े रहते हैं। वो बोलते कम हैं, ब्रह्म ज्ञान में डूबे रहते हैं। तो ऐसी क्या घटना घटी कि राजा परीक्षित को उन्होंने ये भागवत का ज्ञान दिया। और पांडव के जो वंशज महाराज परीक्षित थे, वो तो पूर्ण रूप से सेवा को समर्पित थे जन सामान्य की। तो ऐसा क्या हुआ कि वो गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठ गए? क्योंकि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति जो भगवान के ऊपर आश्रित हो और वीर हो और उसका उद्देश्य केवल जन सेवा करना हो, तो वह अपनी समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य उनके सामने होता है, दूसरों का हित करना। वे सामान्यतः विरक्त होकर देह का त्याग नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ पर महाराज परीक्षित ऐसा व्रत का संकल्प लेकर बैठ गए, तो वो कारण क्या था, ये बताइए। तो सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। योगीराज जो व्यास जी थे, वह एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के तट पर अपना स्नान आदि कर बैठे हुए थे। तो उन्होंने ये सोचा कि वर्तमान में मानव का जो उद्धार करने वाली चीज़ है वो क्या हो सकती है। क्योंकि प्रत्येक युग में व्यक्ति समय के फेर में फंस जाता है, श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाता है, उसकी उम्र कम हो जाती है। इस भाग्यहीनता को कैसे हटाएं? उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चतुर्होत्र कर्म लोगों का शुद्ध हृदय कर सकता है। तो इस दृष्टि से उन्होंने यज्ञों का विस्तार करने के लिए एक वेद के 4 भाग कर दिए। ऋक्, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार किया या पृथक्करण किया। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया। उनमें से ऋग्वेद के पैल, सामगान के यानी सामवेद के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैश्यापन, अथर्ववेद में प्रवीण हुए दारुण नंदर सुमंतु हुए। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे, यानी जो मुख्य सूत जी थे शुरू में वो। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा अनेक भागों में विभाग करी। यानी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद थे, उसके फिर टुकड़े हुए। उन्होंने बहुत सारे शिष्य बनाए, प्रशिष्य बनाए, और शिष्यों के द्वारा भी वेदों की अलग अलग शाखाएं हैं। जैसे आपको पता होगा ज्योतिष शास्त्र और धनुर्विद्या, और ऐसे ही आयुर्वेद भी छोटी शाखाएं हैं वेदों की। तो ऐसी बहुत सी शाखाएं हुई। अब ऐसे शाखाएं क्यों की गई? तो वेद व्यास जी ने ये सोचा था कि हर व्यक्ति इतना सारा ज्ञान
धारण नहीं कर सकता। अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति को वेदों का ज्ञान ही नहीं होगा। तो कम से कम वेद का कोई अंश वो धारण कर सके, इसलिए इतने सारे भागों में बांटा गया, ताकि वो किसी एक अंश का तो कम से कम ज्ञाता बन सके, उसका उपयोग कर सके। इन्होंने ये कहा कि वेदों का जो ज्ञान होता है, जो असली वेदों का ज्ञान होता है, वो किसी अयोग्य को नहीं देना चाहिए, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति अपने आचरण में, कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब ऐसा हो तो फिर वो लोग क्या करेंगे जो इस वेद के ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने महाभारत जैसे इतिहास की रचना की। यहाँ पर उन्होंने महाभारत को इतिहास क्यों कहा? क्योंकि ज़्यादातर लोग भारत में ऐसा मानते हैं कि ये कहानियाँ हैं। रामायण और महाभारत कहानियाँ नहीं है, वे हमारा जीवंत इतिहास है। इसलिए यहाँ पर इतिहास की रचना की, ऐसा कहा गया। तो वेद व्यास जी अपने पूरे जीवन इस प्रकार से पूरी शक्ति से लोगों के हित करने में लगे रहे। उन्होंने देखिए कितना किया कि वेदों को उद्धारित किया, उनके 4 टुकड़े किए, अनेक प्रखंड बनाए, अनेक शिष्य बनाए, महाभारत जैसे इतिहास की रचना की कि जो वेदों को ना समझ पाए वो इसको समझे। मानव हित के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं था। क्यों संतोष नहीं था? उन्होंने कहा कि मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि का व्रत करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया, जिसके कारण मूढ़ व्यक्ति भी धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन मेरे कर्म मेरे हृदय में अपूर्ण से जान पड़ते हैं। शायद मैंने अभी तक भगवान को प्राप्त कराने वाले किसी उद्देश्य का निरूपण नहीं किया या धर्मों का निरूपण नहीं किया। यानी उनके मन में ये था कि अभी तक मैं ऐसा कुछ लिख नहीं पाया हूं जिससे भगवान की प्राप्ति हो। ये सारी चीज़ों से व्यक्ति जीवन यापन कर सकता है, अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, लेकिन भगवान की प्राप्ति तो कर नहीं सकता। इसलिए श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, इनका ये पूरा नाम है, इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो गए। खिन्न होना यानी मन उनका उच्चाटित हो गया, उचड़ गया। उसी समय आश्रम पर देवर्षि नारद आ गए। उन्हें आकर देखकर व्यास जी प्रसन्न हुए और तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। इस प्रकार हमारा चतुर्थ अध्याय समाप्त।